अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज एक इंतहाई सादा सी और अच्छी बड़ी क्विक रेसिपी लेके हाजिर हूँ आपके सामने। आलू मटर बनाएंगे घर में, झटपट बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा। आप घर में ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। जो सब्ज़ी नहीं भी खाते हैं इंशाल्लाह उनको भी सब्ज़ी खाने का शौक़ पैदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर आधा कप ऑयल डालेंगे और इसका गर्म करेंगे। ठीक है, मिलते हैं ऑयल गर्म होने के बाद। ये ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो गया। ये ऐड करेंगे हम 2 दरमियानी साइज़ के प्याज, जिनको मैंने पेस्ट बना लिया। पेस्ट को पका के इसका ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और इसे हम तेज़ आंच पे 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ी सी गोल्डन हो जाए। यहाँ तकरीबन 4-5 मिनट हो गए मुझे प्याज को फ्राई करते हुए, 6 मिनट। प्याज ये गोल्डन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून जीरा, और आधा टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून जो इसमें जीरा ऐड होगा। इसे हम 1 से 1.5 मिनट फर्दर भूनेंगे। अच्छा, हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि प्याज हमारा जले ना। यहाँ हम 1 से 1.5 मिनट इसको भूनेंगे। अदरक लहसुन को तकरीबन 2 से 2.5 मिनट भूना है और अब फर्दर मसाले बनाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जब भी जाएगा 1.5 से 2 मिनट ज़रूर इसको भूना जाता है। 2 टेबल स्पून भर के इसमें धनिया पाउडर जाएगा, आधा टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च जाएंगी, और 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च जाएंगी इसके अंदर। हल्दी आधा टेबल स्पून जाएगी इसके अंदर, और टीस्पून, और नमक पौना टेबल स्पून हस्बे जायका। तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और यहाँ हम इसे करीबन 2 से 2.5 मिनट फर्दर भूनेंगे। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा आधा टेबल स्पून, उसे थोड़ा सा बढ़ती। तो मसाले में हमने अच्छी तरह मेहनत करनी है ताकि ये मसाला जो है जान होती है डिश की। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। 4 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं और उनका पेस्ट बना लिया है, तो इसमें ऐड किया और इसको 3 से 4 मिनट फर्दर हम भूनेंगे। आंच जो है हमारी मीडियम रहेगी, मीडियम से हाई की तरफ। स्पैचुला से ये कि आप अपने बर्तन को साफ करते रहें, नहीं तो ये कि निशान पड़ जाते हैं जलने के। मिलते हैं 3 से 4 मिनट बाद। यहाँ तकरीबन 4 मिनट हो गए टमाटर डाल के भूनते हुए। देखेंगे कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है। ठीक है, आपने घर में बनाया होगा आलू मटर पहले भी, लेकिन आप ये बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। ये अब प्याज और टमाटर मैंने इसलिए पीस के डाले थे, ग्राइंड करके, इसकी ग्रेवी बिल्कुल एक जैसी बने, स्मूथ बने।
ठीक है। अब यहाँ पे हम इसमें आलू ऐड करेंगे। इसमें 1 किलो आलू है, वो डालेंगे और इसको इस मसाले में तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट भूनेंगे। यहाँ तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे हो गया आलू को इसमें मसाले में भूनते हुए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, सालन की जो जान है ना वो इसकी भुनाई पे आप कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे, आपका सालन कभी भी लजीज नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपने टेस्ट आपको चाहिए सालन का तो बुनाई पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, 4-5 मिनट मैंने इसको भूना है। अब ऐड करेंगे हम इसके अंदर एक प्याली पानी, और इसको मिक्स करेंगे और इसको 8 से 10 मिनट हम ढक्कन लगा के छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए आलू हमारा। मिलते हैं 8 से 10 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आलू तकरीबन टेंडर हो चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा जब आप इसको 8-10 मिनट के लिए पका रहे हैं तो दरमियान में 1-2 दफ़ा चम्मच ज़रूर चला लीजिएगा ताकि नीचे लगे नहीं सालन। अब वक्त हो गया इसमें मटर ऐड करने का। आलू हमारे माशाल्लाह से अच्छे तरीके से टेंडर हो गए। मटर भी मैंने 1 किलो लिए थे और ये छीलने के बाद करीबन आधा किलो या आधा किलो से थोड़े ज़्यादा जो है तो बचे होंगे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे इसको थोड़ा मैंने गाढ़ा बनाया है, आप चाहें तो इसका शोरबा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बाद लोग शोरबा ज़्यादा खाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस रेसिपी को इसी तरह बनाएंगे तो ये सालन आपको बहुत अच्छा लगेगा और याद रहेगा इंशाल्लाह। जो मैंने आपको पहले बताया था, जो सब्ज़ियाँ नहीं भी खाता है तो उसको भी ये सालन अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छी तरीके से मिला के इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं। करीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं किया। यहाँ ख्याल कीजिएगा ज़्यादा पानी अगर आप ऐड कर देंगे तो सालन पतला हो जाएगा। सालन का टेक्सचर है जो हमें चाहिए फिर वो ये आएगा नहीं। ठीक है, अच्छी तरीके से इसे मिला के मिक्स किया और फर्दर 10 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं भूल गया था, 5 हरी मिर्चें 4-5 हस्बे ज़ायक़ा आप में डाल दीजिए। इसमें स्पाइसी पड़ेंगे लेकिन इसका टेस्ट आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, तकरीबन 10 मिनट हमने इसको पकाया है और अब हम चेक करेंगे कि आलू कंप्लीट हो गए, डन हो गए। आलू इसके डन हो गए और मटर हम चेक करेंगे कि मटर डन हुए हैं या नहीं हुए। मटर में थोड़ी कसर है, उसकी वजह शायद ये है कि मटर मैंने सुबह को छील के फ्रीज़ कर दिए थे, तो अगर फ्रेश मटर होंगे तो वो नहीं करेंगे। तो अब इसका लिए चम्मच को हल्की आंच के ऊपर दम देंगे करीबन 5 मिनट हो। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हमने उसको दम दिया है और अब हम मटर चेक करते हैं इसके। माशाल्लाह रेडी हो गया। अब टाइम हो गया डिश आउट करने का। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इसका
और सालन हमारा रेडी हो गया। देखें तेल ऊपर जो हमने ऑयल डाला था कितना खूबसूरत इसका आ रहा है। अच्छा, पानी इसमें ज़्यादा नहीं डाला। इस सालन को इसी तरह ग्रेवी रखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे एक और काम आप कीजिएगा कि मैंने इसमें थोड़ा सा आमचूर डाला है। अगर किसी को खट्टा नहीं पसंद हो तो वो आमचूर नहीं डाले। और गरम मसाला 1 चम्मच, इसके अंदर आधा चम्मच मैंने डाला है। और वो बिल्कुल पकाने के जब फिनिश हम कर रहे होते हैं तब डाल रहे होते हैं। तो मैं बताना भूल गया था आपको, तो मैंने कहा वो बता दूँ। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है।